38 ईयर्स की एज में मैंने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया था। बॉस ये वीडियो ना इतनी इम्पैक्टफुल होने वाली है और कम्पैक्ट होने वाली है। आपने इतना 400 घंटों में भी नहीं इतना जाना होगा जितना आप एक वीडियो में जानोगे। ये क्लिकबेट क्यों नहीं है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा यार कि बेसिकली ना मेंटल सेटअप इंसान का कैसे चेंज होता है जब वो एक माइलस्टोन को हिट कर लेता है जिंदगी में, लेट्स से 10 लाख। बट उसका ना कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है जब तक आपको पता नहीं है कि वो 10 लाख तक पहुंचना कैसे है। बिकॉज ये ना फैक्चुअल चीज है यार, 10 लाख ना एक बहुत बड़ी फिगर है और हर बंदे के लिए वहां पे पहुंचना ईजी नहीं है। तो ये वीडियो आपको पहले इंस्पायर करेगी कि हाँ कैसे वो 10 लाख आपकी जिंदगी चेंज करेंगे। फिर मैं आपको 6 हाई इम्पैक्ट पॉइंट बताऊंगा जिससे आप उसको पहुंच पाओ। यार मैं आपको ना अभी बोल रहा हूँ, अगर किसने सिर्फ ये म्यूचुअल फंड की फिगर देखनी है ना, हाँ इतने लाख इतने डालो इतने हजार इतनी एसआईपी, वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला। वो एक एसआईपी कैलकुलेटर खोल के बैठ जाओ, कहीं से भी मिल जाएगा। मैं आपको वैलिड पॉइंट बताऊंगा जिसको मैंने जिंदगी में अडॉप्ट किया और मेरी जिंदगी उससे बहुत बेटर होगी। अब यहाँ पे ना सिर्फ 2 इश्यूज आएंगे जिंदगी में। पहला इशू आने वाला है कि यार आपने एंड तक नहीं देखा और आपने वो पॉइंट्स मिस कर दिए। दूसरा पता है क्या यार, यू हैव इट, यू नो इट बट यू डोंट वांट टू फॉलो इट। अगर आप उसको फॉलो करोगे ना, वो 6 पॉइंट्स आपने सीख लिए और आप उनको 70 to 80% भी अप्लाई करोगे ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं तो एक ग्रेटर और हैप्पियर इंडिया बनने से ना हमें कोई भी नहीं रोक सकता। बिफोर मैं आपको ना मेंटल सेटअप कैसे चेंज होता है उसके पॉइंट्स दूं और अपने 6 सीक्रेट पॉइंट्स जिससे आप उसको अचीव कर सकते हो, एक ना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। 10 सेकंड के लिए ना आप प्लीज अपने आईज को क्लोज करो और आंखों में सोचो कि हाँ मेरे पास 10 लाख रुपीस अकाउंट में है। उसको विजुलाइज करो, अपने आप को ट्रस्ट करो कि हाँ आपके वो 10 लाख एक फिगर नहीं है, हाँ आपके वो हैं। आप सोच के देखो आपकी जिंदगी में कितनी मेंटल सिक्योरिटीज, कितनी चीजें आप हैं, कितनी प्रॉब्लम्स को आज आप फेस कर रहे हो, उसका सोल्यूशन आपके हाथ के अंदर है। अगर ये सिर्फ सोच इतना इफेक्ट ला सकती है तो वो जब आ गए तो क्या इम्पैक्ट आएगा। पहला, चेंज इन माइंडसेट। अब पता है क्या है कि मोस्टली लोगों को लगता है यार कि ये ना एक अनअचीवेबल फिगर है। एग्जाम्पल, सब नील आर्मस्ट्रांग को जानते हैं, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून। जब तक वो इंसान ने कभी मून पे पैर नहीं रखा था ना, तब तक कभी किसी ने सोचा नहीं था वो किया जा सकता है। इट यूज्ड टू बी इम्पॉसिबल कि कोई मून पे जा सकता है। और जिस दिन वो गया ना, उसके बाद कितने और अपोलो मिशन, अगर आपको नहीं पता तो कितने और अपोलो मिशन हैं, कितने और लोग उस पर जा चुके हैं जिनका नाम हमें पता भी नहीं है। तो इट इज अ मेंटल सेटअप। जब आप फर्स्ट टाइम 10 लाख को हिट करोगे ना, आपको रियलाइज होगा हाँ यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक अचीवेबल फिगर है। सिक्योरिटी अगेंस्ट फाइनेंशियल सरप्राइजेस। अब क्या है, अगर आपके पास 10 लाख आएंगे ना, आपको ना एक सिक्योरिटी और एक सिक्योर फीलिंग आएगी कि बॉस अगर जिंदगी में कुछ ऊपर नीचे होता है ना तो मैं इसको संभाल लूंगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर घर में कोई दिक्कत आ जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, घर में रिपेयर करना पड़ जाए, गाड़ी को कोई एकदम डैमेज हो जाए, तो अगर वो 10 लाख नहीं है तो आपको ना कभी लोन भी उठाना पड़ सकता है। लेट्स सपोज आपने 4 लाख का आपने लोन उठाया 5 साल के लिए, तो कम से कम आपको 1,60,000 उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वही अगर आपके पास 10 लाख की सिक्योरिटी है ना, पहली बात आप ऐसी चीजों से घबराओगे नहीं। दूसरी बात के बॉस, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ अब ना मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं और यही टाइम होगा, अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंट होंगे, आप एक टर्म इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस भी बाय कर लेंगे जो आपकी सिक्योरिटी लेवल को और बढ़ा देगा। ये 10 लाख नहीं है, ये आपका ना माइंड को ना रिलैक्स करके रखेंगे और आपको फोकस करने में हेल्प करेंगे आगे बढ़ने। इसके साथ हम आ गए थर्ड पॉइंट पे, मोमेंटम एंड कंपाउंडिंग। बॉस बेसिकली पता है क्या है, अगर आपने 10 लाख को इन्वेस्ट किया हुआ है ना, तो आप अगर 10 से 12% लगा के चलो ना, आपको 1,20,000 आपको मिलेगा। यहाँ पे ये नहीं आ रही 1,20,000 आपकी जिंदगी चला देगा, बट बॉस एक ना मेंटल सेटअप चेंज होगा। हाँ मैं जो कर रहा हूँ ना वो फ्रूटफुल है, हाँ जो मैं कर रहा हूँ उसका कोई इफेक्ट है। उससे क्या होने वाला है, कल को अगर आप एक 10,000 की एसआईपी या 25,000 की एसआईपी साथ में शुरू कर देते हो तो बॉस कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 की एसआईपी के साथ 13 सालों में, 20 से 25,000 की एसआईपी के साथ 9 सालों में आप 1 CR को रीच कर दोगे। आप बोलोगे अब 1 CR बड़ी बड़ी वैल्यूज। बॉस यहाँ पे आता है पॉइंट 4, फोर्थ पॉइंट, हैबिट्स एंड डिसिप्लिन। ये 10 लाख आपके अकाउंट में ना एक चीज को वैलिडेट करते हैं कि ये खराब के नहीं है, आप ना डिसिप्लिन लेके आए हो जिंदगी में। यार आपने ना बहुत सेक्रीफाइस मारे हैं, बजटिंग की है, पैसे बचाए हैं और राइट टाइम पे आपने बचाने और सही इन्वेस्ट करने शुरू किए थे। आप इस फोमो से बाहर थे यार कि देखो मेरे दोस्त के पास कौन सी चीज है, इसके पास क्या चीज है। आपने वो सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके आपने फाइनेंशियली एजुकेट अपने आप को किया, तब आप ये 10 लाख तक पहुंचोगे। जिन्होंने 10 लाख को ऑलरेडी अचीव कर लिया ना, वो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया ना, उनके लिए ही वो मास्टर पॉइंट्स हैं जो बाद में 6 पॉइंट्स आएंगे कि आप 10 लाख को कैसे अचीव करोगे। अगर आपने कर भी लिया ना,
तो ये ना आपकी स्पीड ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को बढ़ाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, मेरा फेवरेट पॉइंट, ये ना सबसे बड़ा गेम चेंजर है, बिकॉज आपके पास ना एक फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके पास एक फ्रीडम आ जाती है 10 लाख के साथ। क्या अगर आपको जॉब चेंज करना चाहते हो तो आपको ना सोचना नहीं पड़ेगा फंसे हो यार कि बिल चेक्स में कि मैं कैसे पैसे दूंगा, कैसे रेंट दूंगा। आपके पास एक अमाउंट है। अगर आप एक सिटी चेंज करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि यार आप ना टीयर 3 सिटी में रहते हो, आपको लगता है टीयर 2 में चल जाऊंगा, टीयर 2 टू टीयर 1 में चल जाऊंगा, मेरी जॉब और पे बढ़ सकती है, तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी रिस्क आप ले सकते हो। आपका मन कर रहा है नहीं यार मेरा ना जॉब में दिल नहीं करता, मैं ना एक बिजनेस करना चाहता हूँ, यार मैं ना ब्रेक लेना चाहता हूँ, मेरे जॉब में ना इतनी पे अच्छी नहीं है, अगर मैं एक कोर्स करूंगा ना तो मैं बिलीव करता हूँ कि मुझे एक बेटर पे मिल सकती है। ये सब आप तभी कर सकते हो जब आपके पास क्वेश्चनिंग है और आपको डे टू डे लाइफ के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। दैट इज वाई 10 लाख ना एक मैजिकल फिगर, पता क्यों है? बिकॉज ये आपको रियलाइज कराता है कि हाँ आप अगर यहाँ तक पहुंचे हो ना तो आगे की जर्नी भी बड़ी इजी होने वाली। अब ना 6 पॉइंट्स पे आते हैं। अगर मैंने आपका एक अच्छा बेस बना दिया ना, मैंने आपको समझा दिया ये 10 लाख कितने जरूरी हैं, जब तक एक एक व्यूअर वहां तक पहुंच ना पाया ना तो उसका समझने का कोई सेंस नहीं बनता। कौन नहीं चाहता यार जिंदगी में आप 10 लाख तक पहुंचो? एंड वो 10 लाख तक पहुंचने के लिए ना मैंने आपके लिए 6 पॉइंट्स बनाए। मैं आपको ना कल पॉइंट्स नहीं बताने वाला, मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, उसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा, आप उसको अचीव कैसे कर सकते हो इन डिटेलिंग। पहला पॉइंट आता है बजटिंग। यार ये सबसे जरूरी है। बजटिंग का क्या मतलब है? अगर आपकी जिंदगी में आपके खर्चे हैं और आपको कोई आइडिया ही नहीं आपके खर्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो यार कहाँ से आपके मनी ब्लीड कर रहा है। ब्लीड करने का मतलब है कहाँ आपका फालतू खर्चा, आप कभी समझ नहीं पाओगे। आपको यही लगता रहेगा यार मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, बहुत ही वैलिड है, और मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं बचाने के लिए। तो सबसे पहले बजटिंग आप करोगे कैसे? कोई छोटे से छोटा खर्चा भी है, चाहे आप एक कॉफी पी रहे हो, चाहे आपने सब्जियां ली हैं, चाहे उसको ना कॉपी पे लिखना शुरू करो। नहीं है कॉपी हर वक्त, कोई बात नहीं, आपने फोन के नोट पे लिखना शुरू करो। आप मंथली लिखना शुरू करोगे ना, और मंथ के एंड में जब बैठ के पढ़ोगे ना तो आप रियलाइज कर पाओगे कौन सी चीजों को अगर आप चेकआउट करो, कौन सी चीजों को अगले मंथ आप निकाल दो, तो आपके पास कुछ पैसे बचेंगे। यार यहाँ पे ना एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने ना एक और छोटी चीज जिंदगी में की है कि मैं ना अराउंड 140 केजी का था, तो मैंने रिड्यूस करके आई केम टू लाइक 72। कैसे किया बॉस? उसकी ना कैलोरीज काउंट करनी पड़ती, एक एक कैलोरी। आप अगर सॉस भी खा रहे हो ना, अंडे भी खा रहे हो, या आपने गुलाब जामुन भी खाया, कुछ भी आपने मिस कर दिया ना तो आपका गोल आप कभी अचीव नहीं कर पाते हो। सेम यहाँ पे है, अगर आपने कोई भी ऐसी चीजें हिसाब में नहीं लिखी तो कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि आप कुछ फालतू कर। अब पता है इमरजेंसी यार किससे पूछ के नहीं आती, अगर वो पूछ के आए ना तो उसको इमरजेंसी कैसे बोलेंगे? यार किसी की ना जॉब जा सकती है, कोई हेल्थ इश्यू आ सकता है, घर में सडन लॉस हो सकता है, कोई भगवान ना करे आप शहर में काम कर रहे हो, आपके फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, तो आपको इमीडिएटली ट्रेवल करना पड़ सकता है। अब डेफिनेशन तो यार सबने ये लगा रखी है 3 से 6 महीने लगाओ, उसको मैं इमरजेंसी फंड बोलूंगा। बट यार मेरे मुताबिक ना इमरजेंसी फंड ना इससे थोड़ा डीप है, बिकॉज एक तो जॉब करने वाला बंदा ना कि जो इमरजेंसी फंड होगा वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड या फ्रीलांसर या रिटायर बंदे का नहीं हो सकता, बिकॉज उसकी तो पे आएगी पर मंथ और आपकी पे नहीं आती। तो ये डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आप समझना चाहते हो बाद में मेरी एक वीडियो देख लेना। अभी आते हैं कि इमरजेंसी फंड से होगा क्या। अगर आपकी जिंदगी में इमरजेंसी आएगी ना तो आपके पास ना एक कुशनिंग इफेक्ट होगा, एक पंच बैक इफेक्ट होगा। आपको जिंदगी ने आप पे कोई इमरजेंसी फेंकी, आप उसको पंच करके रिफ्लेक्ट कर सकते हो। अब करोगे कैसे यार? 2-3 चीजें। पहली बात तो थोड़ा सेक्रीफाइस, आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे निकालने पड़ेंगे डिसिप्लिन लाके। दूसरी बात है आप एक आरडी कर सकते हो। आरडी का मतलब क्या है? आप ना हर मंथ आपकी जो पे है, जो आपके पैसे हैं, उसमें से 5 या 10 हजार रुपए आप निकालना शुरू कर दो इमरजेंसी के लिए। वो हर महीने आपकी एज ए एफडी निकलती रहेगी और साल में आपको इकट्ठा मिलेगा। इस पैसे को आप स्टोर करोगे ऐसे बैंक में जो आप डेली यूज नहीं कर सकते, और उसके अलावा अगर आपको कोई ईयरली बोनस मिलता है वो तो आप डालोगे। ये एकदम से नहीं बनेगा, साल ब साल बनेगा, पर एक बार ही बन गया ना तो ये आपको बहुत सिक्योर कर देगा और जिंदगी में ना कभी लोन नहीं लेने पड़ेगा। सेविंग ऑटोमेट करना, या सच्ची बताओ आप लोग में से कितने बंदे ना डिटर्मिन्ड हुए होंगे अब ना मैं डिसिप्लिन लाऊंगा, पैसे बचाने शुरू करूंगा और ना मैं ना सेव करूंगा, म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, मैं तो हर महीने ना 10,000 बचा के डालने। नहीं होगा बॉस, रियलिटी चेक। पता क्या है यार कि अगर आप ये सोचोगे ना कि महीने के एंड में मैं ना पैसे बचाऊंगा और मैंने ना म्यूचुअल फंड में डालना है, तो उसमें क्या है यार, कभी लाइफ में कोई दिक्कत आ गई, कुछ होगी, तो आपको ये ना ये लगेगा यार कि मैं ना ये इमरजेंसी निकाल दूं पहले, ये ज्यादा जरूरी है, सेविंग मैं बाद में शुरू कर दूंगा या सेविंग में थोड़ी कम कर देता हूँ। अगर आपने इसको ऑटोमेट कर दिया, ऑटोमेट का मतलब है अगर आपकी ना फर्स्ट को पे आती है तो तीसरी तारीख को आपके अकाउंट से जितनी की भी आप करना चाहते हो यार 20 से 25% तो आपकी जो इनकम आ रही है उसकी तो आपको करना ही चाहिए। इतना ज्यादा करोगे आपके लिए अच्छा है। तो क्या अगर महीने के स्टार्टिंग में ही ना ये 3 तारीख को निकल गया तो आपके पास वो पैसे है ही नहीं,
आप वो पैसे को खर्च ही नहीं सकते हो, बिकॉज रियलिस्टिकली ना अगर आप महीने के एंड में निकालोगे ना तो आपका 2-4 हज़ार भी नहीं बच। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना यार। आज ना मैं एक मेंटल सेटअप तोड़ने वाला हूँ जिस करके हम इंडियंस को ना सबने पीछे खींच के रखा हुआ है। इश्यू क्या है यार कि आप ना अगर कोई जॉब कर रहे हो, सपोज आप बैंकर हो, आप ना डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप कुछ भी हो यार, आपके मैंने एक मेंटल सेटअप है कि मैंने ना जिंदगी में अचीव कर लिया 10 साल लगा के ये, अब मैं कुछ और करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। बॉस एक ना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो, चाहे वो रेंटल इनकम हो, कोई हॉबी है, अगर आपको कोई और स्किल सीखना भी पड़ता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान ऑलवेज अ लर्नर है। जिस दिन यार आप ये रियलाइज करोगे ना और 1, 2, 3 सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू होंगी ना, पहली बात है जिंदगी सेफ हो जाएगी। कि अगर आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम अगर कम हो जाती है ना तो आपको टेंशन नहीं होगी। दूसरी बात क्या है, आपकी ना सेविंग बूस्ट होगी। तो जिंदगी को ना पीछे ना खींच कर रखो कि हाँ मेरे पास 1 लाख की इनकम आ रही है, मुझे इसमें सर्वाइव करना है और इसी में से सेविंग निकालूंगा। कोशिश करो इनकम में बढ़ाने की, अपने आप को अपस्किल करने की, बिकॉज वो राइट वे है। उससे ना आपका ना जिंदगी में स्नोबॉल इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स द रिच। फिफ्थ पॉइंट है, हमें ना कंफर्ट फैक्टर से बाहर आना है। रियलिस्टिकली क्या है, आज ना अगर अपने पापा के साथ बैठते हो, अपने किसी अंकल के साथ बैठते हो ना और उनसे सेविंग समझते हो ना, वो आपको बहुत ही परखा मेथड बोलेंगे यार आप ना पीपीएफ में डाल दो, एफडी में डाल दो। वो गलत नहीं है बॉस, पर रियलिटी पता है क्या है कि अब ना चीजें चेंज हो रही हैं और इन्फ्लेशन ना बहुत बढ़ गई है और लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा आप एफडी में डालो जो आपका इमरजेंसी फंड है, बाकियों को आप इन्वेस्ट करना शुरू करो ऐसी चीजों में जहां पे आपको अच्छा और बहुत बढ़िया रिटर्न मिले। मैं ये नहीं बोलूंगा गो आउट यार बिना सोचे शेयर मार्केट में डालना शुरू कर दो, आप क्रिप्टो में डालना शुरू कर दो। नो बॉस, बिल्कुल नहीं। आप क्या कर सकते हो, लेट्स से 20 to 30% डेट फंड में डाल दो, 20 to 30% आप निफ्टी 50 में डालो, 20 to 30% आप इक्विटी फंड में डालो। क्योंकि आप रियलिस्टिकली सोचो यार कि अगर आप सोचो ना अगर पीपीएफ में पैसे डाल के आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी तो नहीं मिलने वाली, और कल को रिटायरमेंट के टाइम में ना वो आपका पैसा ना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये कंफर्ट फैक्टर से बाहर आओ, स्लो स्लो बेबी स्टेप्स लो, समझो, सीखो और फिर कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप इधर करनी शुरू करो ताकि आपको रिटर्न ज्यादा मिले। 6वां पॉइंट, ट्रैक एंड रिव्यू। एक सिक्के के ना 2 पहलू हैं, दोनों समझने यहाँ पे बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो ये समझो, जो आपका पैसा है ना उसकी जो वैल्यू आपको है ना दुनिया में किसी को नहीं है। आपका जो एजेंट आपके लिए इन्वेस्ट कर रहा है ना वो आपसे ना कुछ प्रतिशत पैसे लेता है और वो उसको प्रॉफिट मिल रहा है जिस करके वो आपके पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो आपका 24 घंटे देख रहा हो। बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स भी हैं, ऐसा नहीं मैं सब इन्वेस्टर्स को गलत बोल रहा हूँ, पर ये कोई नेसेसरी बात नहीं है। वो उतना ध्यान देंगे जितना आप दे सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आफ्टर एवरी 6 मंथ कह रहा हूँ, कॉइन के 2 साइड्स, हर दूसरे दिन खोल के नहीं बैठ जाना कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज करना शुरू कर दिया। बट 6 से 12 महीने में एक और ही बैठो, चेक करो कौन से आपको जो फंड्स हैं गुड रिटर्न दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कौन से फंड है जो आपके गोल की तरफ अगर आपने लगा कर चला 12 से 14% आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे फंड है जो आपके प्रॉफिट्स को ड्रेन कर रहे हैं, उनको थोड़ा कम करना शुरू कर दो और अगर इन्वेस्टमेंट करनी है उस फंड्स में करनी शुरू करो जो आपको अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। देखो लॉन्ग टर्म में ना आपको सब कुछ ही प्रॉफिट देगा, पर यहाँ पे जो प्रॉफिट की परसेंटेज है ना 1-2% की, यार मैं बोलना नहीं चाहता, आप लोग बोलोगे कि बड़ी बड़ी फिगर है, पर सच्ची यार इन दी एंड वो करोड़ों का फर्क डालेगा। तो आपको ना हर 6 से 12 महीने के बाद चेक करना है कि कौन से मेरे जो फंड्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अगर वो नहीं अच्छे कर रहे हैं ना तो ज़्यादा लॉयल्टी दिखाने की जरूरत नहीं है, उसमें इन्वेस्ट करो जो ज़्यादा अच्छे। चलो यार इस वीडियो को ना कंक्लूड करते हैं। बॉस मैंने ना कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपसे छुपाई है, मैंने आपको टोटली सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके साथ में ना सिर्फ 1-2 चीज़ें और आपको करनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यार इनको फॉलो करो, अगर फॉलो नहीं करोगे यार तो मैं कैसे कर सकता हूँ कुछ, है ना। दूसरा पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है यार, आपके पास ना 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। पहले बात, आपका एक इमरजेंसी फंड है वो तो पक्का होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस यार, कि ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको 10-20 साल पीछे धक्का मार सकती हैं ज़िंदगी में, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई दिक्कत हो जाए। इन चीज़ों को आपने पक्का लेना है एक सिक्योरिटी बनाने के लिए। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता ना तो ऐसी ही बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है इनके ऊपर, आप मेरे चैनल पे बाद में देख सकते हो। एक और पॉइंट है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ यार, ज़िंदगी में ना किसी की सक्सेस से आपने चिढ़ना है, ना अगर आपकी सक्सेस से कोई चिढ़ रहा है आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। बिकॉज इन दी एंड ना हमने किसी रोटी मांग के खानी है, ना हमने किसी को देने जानी है। तो रियलिटी क्या है, अगर आपका कोई दोस्त है जिसको आपको लगता है कि इससे फ़र्क पड़ सकता है तो उससे ये पक्का शेयर करो यार। अगर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इसको जानेगा ना तो इन दी एंड हमारी सोसाइटी ही अपलिफ्ट होगी। आपको अगर अच्छी लगी ना तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज अगर आप ये करते हो ना तो मुझे ये मोटिवेट करता है।